बॉन्ड क्या होता है इसको समझते हैं। देखिए, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है जनसंख्या के हिसाब से, और हम लोग लोकतंत्र की जननी है। बिहार के लिच्छवी गणराज्य में सबसे पहले लोकतंत्र की स्थापना हुई थी। अब लोकतंत्र में होता है जनता की चुनी हुई सरकार आती है जो हर 5 सालों पर वोट देती है, लेकिन इस वोट को जीतने के लिए अलग अलग पार्टियों में होड़ लगी रहती है चुनाव को लेकर। अब इस चुनाव में बहुत ज्यादा खर्च होते हैं, और ये खर्च कई तरह से होते हैं। एक जो फ्रंट से दिखते हैं, जैसे हेलीकॉप्टर हो गया, रैली हो गई, तंबू, टेंट, समियाना, पता नहीं क्या क्या, लाइट बत्ती, ये सब लगाया जाता है, खाना पीना सब खिलाया जाता है। कुछ ऐसे भी खर्च होते हैं जैसे डिजिटल खर्च होते हैं, अखबार में ऐड देना, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाना, पर्चियां बांटना, मोबाइल पे मैसेजेज करना, गाड़ियों वगैरह से अनाउंसमेंट करना। इसके अलावे अंडर द टेबल भी बहुत लोग पैसे खिलाते हैं। कभी कहीं मुर्गा चावल चलता है, कहीं कुछ शराब वराब पी के लोग, मतलब पैसा शराब बांट के भी लोग वोट मांग लेते हैं। तो कई तरह के ऐसे खर्च होते हैं यहाँ पे। तो ये तो इलीगल खर्च है, लेकिन इन खर्चों को जो सरकार दिखाती है कि हमने ये खर्च किए, इस खर्चे के लिए राजनीतिक पार्टी कोई बिजनेस तो करती नहीं, कोई ड्यूटी तो करती नहीं है। तो उन्हें क्या होता है, फंड की जरूरत होता है, चुनाव की जरूरत होती है। तो राजनीतिक पार्टियों को चंदा दिया जाता है। यहाँ यह चंदा हर देशों में चलता है, जब तक कि ये एक रूल रेगुलेशन के अंडर में रहे तब तक ही चलता है। कोई आदमी है जिसे लगता है उसकी विचारधारा की पार्टी है, उसे पैसा दे देता है, किसी के पास ज्यादा है किसी का कम, अपने हिसाब से फंड देते हैं, और इसी फंड के हिसाब से वो अपने डेली के खर्च को निभाते करते हैं। जैसे देखते हैं किसी एक पार्टी वाला हेलीकॉप्टर से जाता होगा तो पार्टी फंड से ही सारे पैसे जाते होंगे, कोई चार्टर्ड प्लेन से जा रहा है, ये सारे पैसे पार्टी फंड से जाते हैं। तो पार्टी के पास फंड ज्यादा रहता है। अब इसमें क्या होता था कि फंड में एक समस्या ये होती थी कि अगर कोई किसी को फंड देता था तो उसमें ब्लैक मनी बहुत ज्यादा होता है। जैसे किसी के पास टैक्स का पैसा है, टैक्स नहीं दिया है, अब वो कैश ले जाके कहीं पे पार्टी में दे देता था। तो उसमें क्या होता था कि वो कैश का बहुत ट्रांजेक्शन ज्यादा होने लगा। तो इसी को देखते हुए 2018 में इलेक्टोरल बॉन्ड लाया गया। इस इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से एसबीआई इलेक्टोरल बॉन्ड को जारी करती है। कोई भी व्यक्ति एसबीआई के कुछ फिक्स शाखाओं में जाके, ब्रांचेज में जाके इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद सकता है। ये जो रसीद दिख रही है यही इलेक्टोरल बॉन्ड है। इस इलेक्टोरल बॉन्ड पे कुछ भी नहीं लिखा रहेगा कि कौन खरीदा है, किस पार्टी को देगा। जिसके पास ये आ गया, ये चलता फिरता डिमांड ड्राफ्ट की तरह है। यहाँ पर जैसे मोबाइल का रिचार्ज होता है ना, जो खुरुच लिया जिसके पास वो नंबर है, रिचार्ज करके निकल जाएगा, उसी तरह से ये भी था, एक तरह का कूपन था। जो खरीद लेगा इसको और राजनीतिक पार्टी को दे दीजिएगा, वो इसको कैश करा लेगा। किसके अकाउंट से आया, किसको गया, किसी को नहीं पता, बट एसबीआई को पता रहता था।